दोस्तों नमस्कार, ठेठ पहाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको अभी यहाँ से जोया के पास क्रॉस कर रहा हूँ और हाँ, जोया जैसी मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई अपनी। ये भी कम से कम होगी तो ज़्यादा नहीं तो ये है 10 साल पुरानी घटना, जिस समय यहाँ पे लूट मार जो चरम पे हुआ करती थी। और यहाँ पे ये टोल बना हुआ नहीं था। जिस टोल को मैं अभी पिक ले रहा हूँ उस टोल को याद आते ही मुझे याद आया कि यहाँ पे हमारे साथ क्या घटना हुई थी। तो मैं उस घटना को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये देखिए, ये जोया का टोल है, ये उस समय बन रहा था। और इसी टोल से थोड़ी सी आगे जब दिल्ली से हम आते हैं तो तब की घटना है वो। यहाँ पे क्या हुआ था, ये देखो टोल है, जब हम दिल्ली से आ रहे थे तब की वो घटना है। और उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वो घटना ऐसी थी, हम तो बच गए बस किसी भी तरह, वरना उस दिन तो भगवान ही मालिक होता कि क्या होता हमारे साथ। जो कंडीशनें थी वहाँ पे बताता हूँ मैं आपको इसमें स्टोरी में क्या हुआ था। टोल आगे है, इसके बाद बताऊँगा। दोस्तों 2 घटना तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, इस रूट के बारे में, और ये तीसरी घटना है। और ये तीसरी घटना मैं इसको तीसरा ब्लॉग करके बताऊँगा आपको कि इसमें हमारे साथ क्या हुआ था उस समय। ये है आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये, और ये हकीकत है। अगर कोई इसमें मजाक मत समझ, ये हकीकत कह रहा हूँ मैं, ये मेरे साथ घटना हुई है। उस समय मैं फरीदाबाद रहता था। फरीदाबाद से मेरे को गांव जाना था। गांव हमारा उत्तराखंड पड़ता है। मैं दिल्ली से यहाँ से निकला और रात को फरीदाबाद से 12 बजे निकला। पूरी फैमिली थी हमारी मेरे साथ उसमें गाड़ी के अंदर। और गाड़ी मैंने टैक्सी की बुक करी हुई थी, प्राइवेट नंबर टैक्सी हुआ करती थी उस समय। तो हमने गाँव आने के लिए गाड़ी हायर की थी और उसमें ड्राइवर जो था बहुत थका हुआ था। चलो मैंने कहा ठीक है यार, चलो आगे। उसको लेके आया। जैसे ही वो जोया के गढ़गंगा के पास उसको नींद सी आने लगी। तो मैंने ठीक है यार, ऐसा करो, ड्राइविंग तो मुझे आती थी तो मैंने ठीक है, मैंने कहा उसको बोला भाई ऐसा करता हूँ, लाओ आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, गाड़ी को मैं चला लूँगा हम अपने हिसाब से, क्योंकि उनको झपकी आ रही थी, उनको नींद की झपकी आ रही थी और हादसा ना हो जाए। तो इसलिए मैंने सेफ्टी पर्पज़ से उनको बोला कि ठीक है आपकी हेल्प मैं कर देता हूँ, थोड़ी देर मैं गाड़ी को चलाऊँगा। और साथ ही जैसे ही मैं जोया के पास पहुँचा, जोया के टोल से पहले, उस समय ये टोल बन रहा था और चालू था, लेकिन उतना प्रॉपर नहीं था यहाँ पे, और ना ही इसके आसपास इतना रिहायशी एरिया था। और रात को ना ही इस रोड पे उस समय लाइट हुआ करती थी, बिल्कुल अंधेरा था। और अंधेरा होने के कारण बीचों बीच में पता नहीं किसी ने एक बाइक को इस तरह लटा रखा था जैसे कि लूटपाट। अंधेरा था, एक बाइक इस तरह इन्होंने लटा रखी थी यहाँ पे जैसे कि कोई गिर गया हो। और मैं जैसे और मेरे को वो बाइक दिखाई नहीं दी क्योंकि रोड में बिल्कुल अंधेरा था और सामने से ट्रक की लाइटें आपको पड़ रही थी, इसलिए वो बाइक दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसके ऊपर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी बाइक के दोनों टायर गाड़ी के ऊपर से निकल गए। बाइक के ऊपर से मेरी गाड़ी के दोनों टायर निकल गए और टायर निकलने के साथ गाड़ी अनबैलेंस हो गई और बाइक के ऊपर चढ़ने के कारण लोहा होने के कारण मेरे दोनों टायरों कर सकती है तो लोग मेरे टायरों की हवा निकल गई। और यहाँ तक कि कुछ लोगों को शायद हल्की फुल्की चोटें भी आई थी उसमें। और ये था लूटने के इरादे से बाइक को रोड पे फेंका जाना। ये उस समय इस समय यहाँ पे जोया अमरोहा के नीचे बहुत सी वारदातें ऐसी होती थी, तो बहुत सी होती थी, इसलिए हम ये उस दौरान की बातें हैं। हम तो बच गए, लेकिन जस्ट जैसे ही पीछे से एक गाड़ी ट्रक वाला आया, सेम कंडीशन उस ट्रक वाले के साथ हुई। और ट्रक वाला साइड में उसका टायर कटा, अनबैलेंस होते ही गाड़ी गई खेतों के अंदर। और खेतों के अंदर उसके साथ क्या हुआ ये अब तक मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली को लेके वहाँ से आगे की तरफ निकल चुका था। और फैमिली भी, जिस तरह गाड़ी की कंडीशन थी, नुकसान तो हुआ था उसमें, लेकिन मुझे ये खुशी थी कि मेरी फैमिली सेफ रही। और वहाँ पे अगर उस दिन पता नहीं उस हादसे कि अगर ऐसे होता तो पता नहीं वहाँ पे क्या होता मेरी फैमिली के साथ और मेरे साथ। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ, इस रोड पे कभी भी ऐसा हो तो रुके नहीं, चलते रहें। दोस्तों सेफ्टी के नज़रिए से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कहीं पे भी क्या होता है कि कोई आता है, आप गाड़ी चल रही है, आपके बगल में आता है, रेड लाइट पे खड़ा हो, कहीं आप टोल पे खड़ा हो, टोल पे खड़े हो, वहाँ पे आके 2 लोग आ गए जी, कोई जैसे कहते हैं कि आपकी गाड़ी में ऑयल निकल रहा है, आपकी गाड़ी में ऑयल निकल रहा है।
वो आपको भटकाने के लिए किया जाता है कि अगर 2 लोग आपका ध्यान इधर जाएगा तो आपकी गाड़ी में से कोई ना कोई चीज़ चुरा लेंगे या फिर उसमें लेके भाग जाएंगे। और कभी क्या होता है कि आपकी गाड़ी के ऊपर शीशे पर ऑयल फेंक दिया जाता है, इंजन ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, अंडा हो गया, इस तरह का ये लूटपाट करने की वारदातें हैं जो हमेशा ध्यान रहो। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पे भी आए, गाड़ी को आपको रोकना नहीं है, उतर के देखना नहीं है। जहाँ पे आपको कोई होटल मिले या ढाबा मिले या कोई आपको साथ में लगा कि कोई भी आपको सेफ चीज़ लगे, वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी रोकिए, वहाँ जाके देखिए कि क्या हुआ है गाड़ी में। अगर आप वहाँ पे अगर नहीं देखोगे, आप वहीं उतर गए तो आपके साथ बड़ा नुकसान हो सकता है और बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों से मैं ये ब्लॉग कर रहा हूँ आपको सचेत करने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही ब्लॉग और ऐसे ही जानकारियाँ मैं लाते रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ, ठेठ पहाड़ी के साथ। अगले ब्लॉग में ऐसे ही और किस्से, हकीकत और उत्तराखंड की सैर के साथ मैं वीडियो लाते रहूँगा आपके साथ।